सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अमन केमिस्ट्री। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9.16। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9.16, आंसर नंबर 9.16। अ स्मॉल पिन फिक्स्ड ऑन अ टेबल टॉप इज व्यूड फ्रॉम अबव अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, एक पिन रखी हुई है ऑन अ टेबल टॉप। ठीक है, एक टेबल के ऊपर बेसिकली एक पिन रखी हुई है जिसको देखा गया है ऊपर से, फ्रॉम अबव, फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर दूरी से उसको देखा गया है। ठीक है, by what distance would the pin appear to be raised if it is viewed from the same point through a 15 centimeter thick glass slab held parallel to the table? Okay. Refractive index of glass equal to, ठीक है, हमें 1.5 दे रखा है। Does the answer depend on the location of the table slab? ठीक है गाइस, सबसे पहले तो चलो इसको डायग्राम से समझते हैं। तो मान लो कुछ इस तरीके की हमारी टेबल है। सो ठीक है गाइस, कुछ जैसे कि हमारी एक टेबल है जिसके ऊपर एक पिन रखी हुई है छोटी सी। तो चलो मान लेते हैं हम यहाँ पे इन्होंने एक पिन रख दी यहाँ पे कुछ। ठीक है, ये इन्होंने पिन रख दी एक छोटी सी, और हमसे ये कह रहे हैं कि इसको 50 सेंटीमीटर ऊंचाई से, ऊपर से, अबव, फ्रॉम द अबव, इसको 50 सेंटीमीटर से उसको देखा जा रहा है 50 सेंटीमीटर ऊंचा। सो कुछ यहाँ पे हम आई बना लेते हैं। चले तो एक छोटी सी आई बना लेते हैं। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है गाइस इसके बीच का वो है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। और हमसे कह रहे हैं कि, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमसे कह रहे हैं कि इसके बीच में ग्लास स्लैब रख दिया है। सो बेसिकली इन्होंने क्या करा है, एक ऐसे पैरेलल टू द टेबल, पैरेलल टू द टेबल। देखिए ग्लास स्लैब कुछ ऐसा होगा, ग्लास स्लैब कुछ, ठीक है, ग्लास स्लैब आपको पता है कुछ ऐसा पैरेलल सा होता है, एक ग्लास कांच का टुकड़ा होता है। ठीक है, सो कुछ इस तरीके का इन्होंने ग्लास स्लैब रख दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया ग्लास स्लैब। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है गाइस, ये हमारी टेबल है, हमारे पिन के ऊपर ग्लास स्लैब रखा हुआ है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहे हैं कि अभी तो 50 सेंटीमीटर पे हमें दिख रही थी, लेकिन ग्लास स्लैब लगाने पे, ग्लास स्लैब रखने पे हमें ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है। सबसे पहले तो लिख लो आप इसका म्यू, लिख लो ना म्यू, आप इसका लिख लो म्यू, लिख लो, जो कि दे रखा है 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सो हमसे कह रहे हैं कि क्या शिफ्ट आएगा, मतलब हमसे देखो क्वेश्चन में इन्होंने ये पूछा है हमसे, बाय वॉट डिस्टेंस वुड द पिन अपीयर टू बी रेस्ड। ठीक है, हमसे पिन हमारे को कितनी ऊंचाई, कितना ऊपर उठती हुई दिखेगी ना, है ना, ये रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है गाइस, है ना। तो कितनी ऊंचाई उठती हुई इसकी दिखेगी, कितना हमें ऊपर दिखेगी पिन, हमें कितना, हमें अपनी आँख को, अपने आप को, ऑब्जर्वर को हमें कितना ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ये वाला सेम कॉन्सेप्ट लगभग लगभग 9.3 में भी यूज़ हुआ था गाइस। तो चलिए इसको देखते हैं हमें कैसे सॉल्व करना है। सो देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, 9.3 में भी बताई थी क्वेश्चन नंबर। तो अगर हमारा ऑब्जर्वर, देखो याद रखना, मैं दोबारा बताता हूँ, अगर हमारा ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में हो, यानी एच ओ से, मैं बेसिकली गाइस मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आप यहाँ पे ध्यान देखना कि जब भी हमारा ऑब्जर्वर, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑब्जर्वर, ठीक है, हमारा रेयर मीडियम में हो, रेयर मीडियम में हो, जब भी हमारा ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में हो। ठीक है, और वो ऑब्वियसली जब रेयर मीडियम में है तो डेंसर मीडियम में जो चीज़ ऑब्जेक्ट रखा है उसको ऑब्जर्व कर रहा होगा। जब भी हमारा ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में हो तो हमारा एच ओ जो होता है ना, हमारा जो हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हमेशा हमेशा आपको याद रखना है इस एच ओ हमेशा बड़ा होगा एच आई से। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज जो भी हमारी, जो यहाँ पे इमेज जो बनेगी। ठीक है, सो हमको, आपको बस ये वाली चीज़ जरूर याद रखनी है, जब भी हमारा ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में है और वो डेंस मीडियम में कोई चीज़ को देख ऑब्जर्व कर रहा है तो एच ओ हमारा हमेशा बड़ा होगा एच आई से। और ये अगर इसका उल्टा हो गया कि अगर हमारा ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है और वो रेयर मीडियम में को कोई सी चीज़ को वो ऑब्जर्व कर रहा है तो हमारा इसका उल्टा हो जाएगा। तो अभी इस पर फोकस करते हैं। तो देखो एच ओ, इससे आपको क्या पता लगेगा, एच ओ बड़ा होगा एच आई से, इससे आपको क्या पता चलेगा, आपको फॉर्मूला में आपको कैसे आपको याद रखना है वो बता रहा हूँ। तो देखो इसको आपको ऐसे लिखना है, सबसे पहले तो लिखो आप N2 N1। ठीक है, यहाँ पे N2 है मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि हमारा डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, और Ni हमारा जो N1 हो गया ना, हमारा N1 हमारा हो गया एयर का। ठीक है, आसपास हमारा एयर है गाइस, हमारा यहाँ पे है ना, यहाँ पे हमको एयर दे रखी है। सो देखिए गाइस, हमारा N2 इक्वल्स टू में जो भी चीज़ पहले बड़ी है, जो भी चीज़ इसमें बड़ी है ना, देखो पहले आपको एक चीज़ देखनी है, ऑब्जर्वर हमारा रेयर मीडियम में है। ठीक है, अगर हमारा ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में है तो एच ओ बड़ा होगा एच आई से, और जब जो भी चीज़ यहाँ पे बड़ी होगी, जैसे मान लो एच आई होता है तो आप पहले लिखते हैं एच आई, लेकिन यहाँ पे एच ओ है तो यहाँ पे लिखोगे एच ओ अपॉन में एच आई, खत्म हुआ। बस सिंपल सी चीज़ है भाई,
आपको बस ये वाली चीज़, ये वाला फॉर्मूला आपको बस आ जाना चाहिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। चलो देखते हैं। अब N2 हमें दे रखा है 1.55, ठीक है, 1.5 दे रखा है, खाली खाली 1.5 दे रखा है। अपॉन में N1 1 हो गया, ठीक है। N2 यहाँ पे हमने वो ले लिया ना म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, ठीक है। 1.5 अपॉन में 1 इक्वल टू में हाइट ऑफ, हमें इमेज निकालनी है ना बेसिकली। देखो अगर हम यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज निकाल लेंगे तो हमें पता लग जाएगा ना कि इमेज की कहाँ बनेगी, कितनी ऊपर बनेगी, तो कितना में ऊपर नीचे करना पड़ेगा अपनी आँख को, ठीक है। सो 1.5 अपॉन में 1 इक्वल टू में HO होगा हमारा, क्या दे रखा है हमें 50 सेंटीमीटर, ठीक है, इक्वल्स टू में, और यहाँ पे HI तो हमें निकालना ही है। तो देखिए बड़ा आसान है, हमारा कुछ निकल जाएगा HI, देखो HI हमारा निकल जाएगा। गाइस यहाँ पे एक गलती कर दी है, यहाँ पे जो हमारा H हुआ है वो 50 नहीं होगा, वो हमारा बेसिकली होगा जो कि हमारे को इन्होंने उसकी वो दे रखी होगी ना हाइट ग्लास स्लैब की, जो कि 15 सेंटीमीटर हाँ दे रखी है इन्होंने 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको गाइस मैंने कैसे करा, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें क्या था ना बेसिकली, आपने रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ तो पढ़ा ही होगा, है ना, थ्योरेटिकल में, थ्योरी में आपने पढ़ा ही होगा। सो देखो इसमें क्या करा इन्होंने, जैसे टेबल रखी हुई थी, ठीक है, एक टेबल थी और उसके ऊपर नीडल रखी हुई थी। तो इन्होंने देखो नीडल का साइज तो क्या है, नीडल तो बिल्कुल ही इसकी विड्थ तो होती ही नहीं है, बिल्कुल ही बहुत ही कम होती है। सो और यहाँ पे इसके ऊपर एक इन्होंने ग्लास स्लैब रख दिया। सो बेसिकली जो इसकी रियल डेप्थ हो गई ना, जिसकी मैं आपको, अब देखो ये खाली ग्लास स्लैब है, देखो खाली ये ग्लास स्लैब है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके यहाँ पे बीच में यहाँ पे इन्होंने पिन, यहाँ पे अपनी पिन रखी हुई है। तो जो हमारी रियल डेप्थ हो गई ना, हमारी जो हमारी रियल डेप्थ हो गई, रियल डेप्थ जो होती हो गई हमारी, वो हो गई हमारी 15 सेंटीमीटर, क्योंकि उन्होंने हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। सो बेसिकली हमारी हो गई 15 सेंटीमीटर रियल डेप्थ, ये वाली, ठीक है। सो हमारे यहाँ पे HO रियल डेप्थ आएगी जो कि 15 सेंटीमीटर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, 50 नहीं करेंगे, वो मैंने गलती से लिख दिया था गाइस। सो देखो गाइस जब हम HI की वैल्यू निकालते हैं अपनी, ठीक है, यहाँ पे 15 आएगा। सो HI की वैल्यू हमारी हो जाएगी कुछ उधर जाएगा तो 15 बाई 1.5, ठीक है, और 15 बाई इसको लिख लो 15, ऊपर भेज दो 10, तो ये गया 1। सो हमारी HI की वैल्यू आ गई गाइस, हमारी HI की वैल्यू आ गई जो कि हाइट ऑफ इमेज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये आ गई हमारी हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। अभी हमारा आंसर हो गया, नहीं गलत हो जाएगा। इन्होंने हमसे पूछा है कि कितना, हमें बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द पिन अपीयर टू बी रेज्ड, हमें कितना जो पिन है ना, देखो जो हमारी सबसे पहले तो हमारी HI आ गई, HI हमारी आ गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है, वो हमें 10 सेंटीमीटर उठती हुई दिखी। तो हमसे ये कहना है कि हमें ये बताना है कि शिफ्ट क्या आएगा, शिफ्ट बेसिकली कितना हमें ऊपर नीचे करना पड़ेगा। सो सिंपल सी चीज़ है, हम इसको 15 माइनस 10 कर देंगे ना। सो 15 यहाँ पे जो कि इसकी यहाँ पे ग्लास स्लैब की विड्थ थी 15 सेंटीमीटर। सो हम देख लेते हैं यहाँ पे शिफ्ट ऑफ पिन, ठीक है। सो वो हो जाएगा हमारा कुछ 15 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर। शिफ्ट ऑफ आई कर लो ना, यहाँ पे हमें शिफ्ट ऑफ आई करना पड़ेगा। सो 15 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर इक्वल्स आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। सो हमें इतना कुछ शिफ्ट करना पड़ेगा। हमारा मेन आंसर है 5 सेंटीमीटर, ना कि 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कुछ बच्चे इसमें गलती कर देते हैं तो उस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो देखिए गाइस ये वाला क्वेश्चन 9.16 का ए पार्ट था, ठीक है, ये वाला पार्ट ए था। वैसे इस क्वेश्चन का एक और हम सिंपल वे में कर सकते थे, लेकिन मैंने 9.3 में थोड़ा ऐसे कराया था तो मैंने एक बार रिमाइंड करा दिया। एक बार मैं आपको बता दूं तो चलो एक बार बता देते हैं। तो ए पार्ट को ना हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसके अंदर जो हम शिफ्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना बेसिकली। शिफ्ट का फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लिख देते हैं शिफ्ट का जो हमारा फॉर्मूला होता है गाइस हमारा। सो यहाँ पे आप लिख लो एक TG, ठीक है, जो कि हमारा अब हो जाएगा ना ग्लास स्लैब की थिकनेस, ठीक है, ग्लास स्लैब की थिकनेस, और 1 माइनस 1 बाय म्यू जी लिख लो आप, है ना, जो कि ग्लास स्लैब का वो हो गया थिकनेस ऑफ, यहाँ पे TG आ गया हमारा थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, और यहाँ पे म्यू जी। सो यहाँ पे शिफ्ट का आप ऐसे कर लो। चलो मैं इससे आपको आंसर निकाल के दिखाता हूँ दोबारा। देखो थिकनेस हमें डायरेक्टली लिखनी थी, जो कि देखो अब थिकनेस इन्होंने दे रखी थी 15, ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस 1 बाय क्या दे रखा था इन्होंने 1.5। सो इसको अगर आप सॉल्व करते सो इसमें भी आपका आ जाएगा 15 और इनटू में 0.5 अपॉन में 1.5 हो जाएगा, एंड इसको अगर आप सॉल्व करोगे सो आपका आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, हाँ 5 सेंटीमीटर। ये देखो ना ये 1 से गया, ठीक है, 5 0.5 यहाँ पे आप ऐसे करो 0.5 जो होगा यहाँ पे 0.5 ऊपर जाके 10 जाएगा ना, सो यहाँ पे जाएगा 5 सेंटीमीटर,
ठीक है। सो हमारा इस वजह से भी काफ़ी जल्दी आंसर आ गया। तो आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को ये वाला थोड़ा सही लगा, मैंने ये वाला मेथड भी आपको बता दिया। सो अब इसका बी पार्ट देखते हैं गाइस। देखो बी पार्ट में हमसे कह रहा है डज द आंसर डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द स्लैब। सबसे ये पूछ रहे हैं बेसिकली कि अगर हम ग्लास स्लैब को ऊपर नीचे करेंगे, जिसकी ये वाला ग्लास स्लैब है, अगर इसको मैंने मान लो मैंने इस ग्लास स्लैब को यहाँ पे रख दिया, कुछ यहाँ पे बीच में रख दिया। सो उससे हमारा क्या फिर आंसर कुछ चेंज होगा या फिर क्या हमारा कुछ फ़र्क पड़ेगा कहीं पे किसी भी चीज़ पे। सो आप एक चीज़ ध्यान में देखो गाइस, ध्यान से समझो आप कि यहाँ पे इससे कुछ क्या ही फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमें फ़र्क तभी पड़ेगा जब हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो कि अगर हमारा ग्लास स्लैब हमारा चेंज नहीं हो रहा, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं हो रहा, 1.5 से 1.6 नहीं हो रहा, या फिर कुछ वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तब तक हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे भी हमारा 50 सेंटीमीटर का देखो कुछ यूज़ ही नहीं हुआ। सो बेसिकली हमारा क्योंकि ऑब्जर्वर तो कहीं से भी देख रहा है, मान लो ऑब्जर्वर 50 सेंटीमीटर का ऑब्जर्वर मान लो 1 किलोमीटर दूर से भी देख रहा है। सो बेसिकली 100 सेंटीमीटर दूर से भी देख रहा है मान लो, तो हमारा उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा बेसिकली। सो आपका आंसर बेसिकली ये होगा, इसमें मैं लिख लेता हूँ, द आंसर इज़ दैट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द क्या बोला है इन्होंने क्वेश्चन में, ऑन द लोकेशन, ठीक है। तो हमारा जो वो है हमारा लोकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, डजंट डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द स्लैब। सो बेसिकली आपको बोर्ड के पेपर में ऐसे ही अच्छे से लिख के आना, हाईलाइट भी कर देना अगर आपको यहाँ पे डज नॉट डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द स्लैब, ठीक है। इससे बेसिकली एग्जामिनर गाइस खुश होता है, ठीक है। सो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स भी दे सकता है वो, ठीक है, प्रेजेंटेशन के। सो आई होप गाइज आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करी है। एंड अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।